जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत उपवास कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। और आज 27 जुलाई रविवार का दिन है। आज ही के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाएगा। तो चलिए आज के पावन अवसर पर हरियाली तीज की कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे और हंसते खेलते बातें कर रहे थे। तब बातों ही बातों में पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, आपके विवाह करने हेतु मैंने कई व्रत किए, उसमें से कौन से व्रत के प्रभाव से मैं आप जैसे कृपा सिंधु जगतपति को स्वामी के रूप में प्राप्त कर सकी। तब शिवजी ने पार्वती जी को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए कहा कि हे देवी, बचपन में ही अपने पिता हिमालय और माता मैना के मना करने पर भी आपने मुझसे विवाह करने की ठान ली थी। मुझे पाने के लिए आपने घोर तपस्या की। 12 वर्षों तक आप एक पांव पर खड़ी रही। कई वर्षों तक आपने अन्न जल का त्याग किया और केवल सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। आपने मूसलाधार बरसात से खुले आकाश के नीचे अपने दिन बिताए। अपने मुख पर मुस्कान लिए गर्मी की तपती हुई धूप को सहन किया और सर्दी की कड़ाके की ठंडी में भी आपने अपने शरीर की चिंता नहीं की। इस प्रकार आपकी कठिन तपस्या देखकर आपके पिता आपके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे थे। अब एक दिन इसी प्रकार जब आपके पिता चिंता में डूबे हुए थे, उसी समय नारद मुनि जी वहाँ आए। नारद मुनि जी ने आपका विवाह विष्णु जी से करवाने के लिए कहा और नारद जी की बात को आपके माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया। किंतु देवी, आपका मन दुखी था। इस बात से दुखी होकर आप सीधे अपनी सखी के पास गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि हे सखी, मैंने तो सच्चे मन से ही भगवान शंकर को ही अपना पति मान लिया है, किंतु मेरे माता पिता किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे और मुझे विष्णु जी से विवाह करने के लिए कह रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। तब सखी बोली, बहन, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से चुपके से चले जाते हैं। देवी, आप दोनों ने इस प्रकार निर्णय लिया और घर से चले गए और चलते चलते दोनों एक भयानक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक सुंदर झरना दिखाई दिया। आप दोनों प्यासी थी, इसलिए तुम दोनों ने उसमें से जल पिया और पास ही के एक गुफा में चले गए। वहाँ आपने रेत का एक शिवलिंग बनाया और अन्न जल का त्याग कर मेरी पूजा की। वहाँ अनेक प्रकार के वन पुष्प, बिल्व पत्र, केवड़ा आदि से मेरा पूजन किया। उस दिन श्रावण का तृतीया चरण था और हस्त नक्षत्र था और मैं आपके इस व्रत से प्रसन्न हुआ और वरदान मांगने को कहा। तब देवी, आपने कहा कि देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप मेरे पति बने। और जब मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तभी आपने अगले दिन नदी में स्नान कर अपनी सखी के साथ बैठकर व्रत का पारण किया। अब थकान और जागरण के कारण आपको नींद आ रही थी, इसलिए आप और आपकी सखी दोनों एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ ही समय में आप गहरी नींद में सो गई। अब बहुत समय तक आप अपने घर पर वापस नहीं लौटी, इसलिए इस ओर आपके पिता चिंतित होकर आपको ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते वे इस जंगल में पहुंचे और आप दोनों को यहाँ सोते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें धीरे से जगाकर कहा कि पुत्री, तुम्हें ऐसे घोर वन में क्यों आना पड़ा? घर पर तुम्हारी माता बहुत विलाप कर रही है। तुमने कहा था, मैंने अपने मन से भगवान शंकर को अपने पति मान लिया है। यदि आप मेरा उनसे विवाह नहीं करवाएंगे तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। और आपकी प्रतिज्ञा के कारण आपके पिता ने आपकी बात मान ली और आपको वापस घर ले आए तथा मुझसे तुम्हारा विवाह करवा दिया। हे देवी, कुछ लोग इस व्रत को हरियाली व्रत कहते हैं क्योंकि हरिता और आलिका सखियों ने आपका हरण किया था। हे पार्वती, आपके द्वारा किए गए कठोर व्रत के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका, इसलिए इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा परलोक में भी वह उत्तम गति प्राप्त कर शिवलोक में निवास करता है। तो यह है आज की हमारी हरियाली तीज की कथा। और जो भी इस व्रत का पालन कर इस कथा का श्रवण करता है और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करता है, उनको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी हरियाली तीज के पावन अवसर पर कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।